और बुलेटिन का आगाज करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बड़े मैच से। मेलबर्न में असाफ शिकन मार्के में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। इंडियन टीम ने 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर अबूर किया। विराट कोहली ने 53 गेंदों पर 82 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान के शान मसूद ने 52 और इफ्तिखार अहमद ने 51 रन की इनिंग्स खेली। बिल्कुल, और जीता हुआ मैच भी हाथ से किया। मेलबर्न में असाफ शिकन मार्का हुआ जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दी। इंडियन टीम ने 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर अबूर किया। विराट कोहली ने 53 गेंदों पर 82 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान के शान मसूद ने 52 और इफ्तिखार अहमद ने 51 रन की इनिंग खेली। तो शाजिब, जिस तरह से अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे इस मैच के बारे में कि कितना अफसोस हो रहा है कि हमारी टीम ने कितनी जो है इस गेम के अंदर जान मारी, कितनी फाइटिंग की और बिल्कुल लग रहा था कि हम मैच जीत गए, लेकिन वो जीत जो है वो बिल्कुल हमारे सामने से उठा के ले। बिल्कुल, हालांकि हमने इन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया की अच्छा हदफ दे दिया था। 160 का बाबर रिजवान वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, लेकिन वो फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाए यहाँ पर। लेकिन शान मसूद और इफ्तिखार को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैच को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आखिरी ओवर में भारत ये मैच जीतने में कामयाब हो गया। बिल्कुल, भारत ये मैच जीतने में कामयाब हो गया और फाइनली अगर हम बात करें तो हमारी बैटिंग लाइन फिर सफ़र कर गई। भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त पर पाकिस्तानी फैंस का क्या कहना था, इसकी तफसीलात बता रहे हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर मौजूद समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा। जी कादिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हार गया मैच इंडिया से और बड़ा ही सनसनीखेज मुकाबला था पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। विराट कोहली की तारीफ अगर ना की जाए तो ज्यादती होगी। विराट कोहली ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी जान लड़ाई, लेकिन पाकिस्तानी सुरखरू नहीं हो सके। सर, क्या समझते हैं कहाँ कहाँ गलतियाँ थी पाकिस्तान के मैच में? आई थिंक एक तो we played with 3 fast bowlers, जो कि given the conditions we should have a fourth one. We could have played Wasim, जो कि एक बेहतर ऑप्शन हो सकता था। स्पिन डेफिनेटली conditions were not friendly to spin, लेकिन with such a close fight, I mean again now pinpointing to things कि ये सही था ये गलत, यही आखिरी बॉल पे कुछ और हो जाता तो हम आज अभी डिफरेंट बात कर रहे होते। सो क्रेडिट गोज टू बोथ टीम्स। थोड़े से फॉल्ट थे बॉलिंग में, हमारी जो डेथ ओवर थे उसमें हमने जो है वो भरपूर तरीके से बॉलिंग नहीं की और अपना दिफा नहीं कर सके। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद आफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान 95% मैच जीत चुका था, मगर विराट कोहली मैच पाकिस्तान से ले गए। हमने गलतियां भी की, आसिफ अली और हैदर अली को मुसलसल मौके मिल रहे हैं, परफॉर्म भी करना होगा। जीता हुआ मैच था, हम 90-95% मैच जीत चुके थे शुरू से ही। अगर देखा जाए हमने जिस तरह स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने अच्छा टोटल जो है ना वो लगा दिया था। आई मीन के हमसे कुछ एक अगर नवाज का ओवर देख लें या शाहीन के एक ओवर में 16-17 रन बने, नवाज के ओवर में 21 रन बने, एंड देन फिर नो बॉल। आई मीन इसमें मैं समझता हूँ कि विराट कोहली मैच ले गया आपसे और इतना बड़ा नाम, उस नाम ने विराट कोहली ने इंडिया को ये मैच जितवा दिया। मैच हमें जीतना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट बहुत जबरदस्त हुई है। हैदर अली की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, हम रन और 20-25 रन और कर सकते थे इसके अंदर ऐड। आप आसिफ हो गए जो आप बात कर रहे हैं, हम इनको कंटिन्यू चांसेस दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने परफॉर्म भी तो करना है ना। पाक भारत मैच के बाद स्टेडियम के बाहर मौजूद शायकीन कौमी टीम की कारकर्दगी से नाखुश दिखाई दिए। शायकीन क्रिकेट का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, उनका ना रिदम था ना उनकी पेस थी, क्योंकि वो क्लियरली लग रहे थे कि वो इंजर्ड हैं। वी शुड नाउ बी प्रेइंग फॉर इंडिया टू बीट साउथ अफ्रीका एज यूजुअल। दुआओं पे बात आ गई है। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन पैसे वसूल हो गए। मजा आया है, हार जीत तो किस्मत की बात है। जीतो यारो, हमें तुमसे प्यार है। आखिरी बॉल पे कुछ और हो जाता तो हम आज अभी डिफरेंट बात कर रहे होते। सो क्रेडिट गोज टू बोथ टीम्स। बहुत टफ मैच था, इट वाज अ गुड गेम। हार जीत तो गेम का हिस्सा है, बट दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला। T20 वर्ल्ड कप के बड़े मैच के लिए कराची में भी बड़ा एहतमाम किया गया, मगर कौमी क्रिकेट टीम की शिकस्त पर मैच का अख्ताम हुआ। शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं ये जानते हैं खज़र आज़म से। जी अपडेट कीजिए। आज़माबाद कराची में मौजूद हूँ, यहाँ पर स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया था। लास्ट मोमेंट तक, मेरे ख्याल है सेकंड लास्ट ओवर तक मैच हमारे हाथ में था। पाकिस्तान के शुरू से मैच हाथ में रहा, लेकिन पाकिस्तान की कुछ चीज़ों के ऊपर नवाज़ को लास्ट ओवर देना इंडिया जैसी टीम के खिलाफ, लेकिन ये कैप्टनसी क्या कर रहे हैं कुछ क्या समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान जीता हुआ मैच और आपने इंडिया के हाथ में दे दिया एंड में। कहाँ पे हारा है पाकिस्तान मैच, आप क्या समझते हो?
ये बॉलिंग लाइन अगर आप देखें तो बॉलिंग लाइन काफ़ी अच्छी चल रही थी। मैं समझता हूँ कि आखिरी ओवर नवाज़ को नहीं देना चाहिए था। अगर हारिस रऊफ को आखिरी ओवर दे देते तो पाकिस्तान कमबैक कर सकता था। अच्छा, मगर वहाँ पे भी एक्सपीरियंस प्लेयर से आप क्या समझते हो? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पहला मैच था वर्ल्ड कप का और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। बिल्कुल पाकिस्तान मैच जीता हुआ था, लेकिन डजंट मैटर अगर पाकिस्तान हार गया। बड़ा ज़बरदस्त मैच चला। अगली जो टीम थी वो इंडिया थी। वहाँ पर बड़े बड़े बैट्समैन हैं, बड़े बड़े ऑलराउंडर हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। बिल्कुल, लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे और उनका यही कहना है कि जीता हुआ मैच था, लास्ट मोमेंट पे हमारे हाथों से मैच गया है। और सूरत हाल यहाँ पर यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर लोग बहुत जज्बाती होते हैं और हारना जो है दोनों तरफ शायकीन क्रिकेट के लिए आसान नहीं होता हार को कबूल करना, मगर कबूल करना होगा। फाइनली लास्ट बॉल तक मैच गया, एक बड़ा ही फाइटिंग मैच रहा। दोनों टीमों ने बहुत एफर्ट की और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच था। कैंपेन जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है खज़र, आपका शुक्रिया। खबर को आगे आपको बढ़ाएं और आप बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट किया कि इमरान खान तजवीज़ नहीं, फेक न्यूज़ के धोखे में मीडिया को ज़दकोब करना चाहता था। PMDA का काला कानून लाकर मीडिया को गुलाम बनाने की कोशिश की। जंग डॉन तमाम मीडिया हाउसेज और सहाफ़ियों की तंजीमें रज़ाकाराना तौर पर पहली बार फेक न्यूज़ खात्मे का कानून बना रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने पंजाब असम्बली का 4 माह तवील 41वां इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। हमजा शहबाज की बतौर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब को समरी भिजवाने के बजाय खुद ही 42वां इजलास तलब कर लिया। स्पीकर को अरकान असम्बली की जानिब से नया इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन मौसूल हो गई। पंजाब असम्बली का 42वां इजलास पीर 24 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे तलब किया गया है और दूसरी जानिब हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए। और आपको खबर दें, तहरीक इंसाफ के दौर में रेलवे ट्रैक्स की देखभाल पर तवज्जो देने के बजाय ट्रेनों की रफ्तार कम करने की पॉलिसी ने सिर्फ इजाफी ईंधन की मद में ही $2.25 अरब का टीका लगा दिया। ऑडिट रिपोर्ट ने सारा पोल खोल कर रख दिया। तफसीलात जानने के समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। उमर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास, शेयर कीजिएगा। उमर से भी राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के दौर में रेलवे ट्रैक्स की देखभाल पर तवज्जो देने के बजाय ट्रेनों की रफ्तार कम करने की पॉलिसी ने सिर्फ इजाफी ईंधन की मद में ही $2.25 अरब का टीका लगा दिया। ऑडिट रिपोर्ट ने सारा पोल खोल दिया है। ये सब मामला सामने आ गए हैं और आपको बताएं कि स्लो स्पीड पॉलिसी ने इदारे का भट्टा बिठा दिया। इजाफी ईंधन की मद में $2.25 अरब का नुकसान हुआ। रेलवे ट्रैक्स की मुरम्मत के बजाय 2 से 13 साल तक के लिए ट्रेनों की रफ्तार सुस्त कर दी गई। गंदुम के हवाले से पंजाब हुकूमत की बड़ी नाअहली सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब वफाक से गंदुम ना देने का शिकवा करते हैं, मगर अपने ही शहर में गंदुम की सूरत हाल से बेखबर हैं। लाहौर में करोड़ों रुपए मालियत की गंदुम पड़े पड़े ख़राब हो गई, जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं। ज़राए के मुताबिक यही ख़राब गंदुम पंजाब सस्ता आटा स्कीम में भी इस्तेमाल की जा रही है। और आपको बताएं, चीन में शी जिनपिंग मुसलसल तीसरी मुद्दत सदारत के लिए चुन लिए गए। शी जिनपिंग ने नई टॉप टीम का बाकायदा ऐलान कर दिया। शंघाई पार्टी के साबिक चीफ ली शियांग नए वजीर आजम बन गए। कम्युनिस्ट हुक्मरान जमात के तवील इजलास के बाद चीन में नए दौर का आगाज। सदर शी जिनपिंग मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए मुंतखब कर लिए गए। इस मौके पर शी जिनपिंग ने नई टॉप टीम का तारुफ पेश किया। शंघाई के साबिक पार्टी चीफ ली चियांग नए प्रीमियर बना दिए गए। सदारती खिताब में सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया को चीन की ज़रूरत है और चीन भी दुनिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इस तकरीर में शी जिनपिंग ने चीन के मुस्तकबिल में लाहे अमल की वजाहत की। सदर शी जिनपिंग और नई पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के नए 6 अरकान स्टेज पर आए। भरपूर खैर मकदम किया गया। बीजिंग पार्टी के सेक्रेटरी काई ची भी मरकजी कमेटी के रुकन मुकर्रर किए गए हैं। काई ची ने कोविड वबा के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। सदर शी जिनपिंग ने चीनी प्रीमियर लीग की चियांग को नई कोर कमेटी में शामिल नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के सदर शी जिनपिंग को तीसरी मुद्दत के लिए कांग्रेस पार्टी चीन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर दोबारा इंतखाब पर मुबारकबाद दी है।
ट्विटर पैगाम में लिखा है कि ये इंतखाब चीन की अवाम की खिदमत के लिए शी जिनपिंग की दानिशमंदाना क़यादत और गैर मुतज़लज़ल लगन को एक शानदार खराज तहसीन का अक्कास है। समा लंदन की ऑफिशियल लॉन्चिंग की तकरीब का बरतानिया के निजी होटल में इनेकाद किया गया। तकरीब में बरतानिया भर की कारोबारी शख्सियात समेत सियासी और समाजी अफराद ने शिरकत की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने खुसूसी शिरकत की और कहा कि समा न्यूज़ बेहतरीन चैनल है और तमाम कम्यूनिटीज़ और ओवरसीज़ के मसाइल हल करने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से समा की लॉन्चिंग पर मुबारकबाद दी गई। समा TV के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशन मोहम्मद राजिक मुगल का कहना था कि हम समा को बेहतरीन मंजिल की जानिब ले जा रहे हैं। इसका शुमार बरतानिया के अच्छे चैनल्स में होगा। इमरान खान तजवीज़ नहीं, फेक न्यूज़ के धोखे में मीडिया को ज़दकोब करना चाहते थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तमाम मीडिया हाउसेज और तंजीमें रज़ाकाराना तौर पर पहली बार फेक न्यूज़ के खात्मे का कानून बना रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कम बैक। कराची के इलाके नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब 2 मुलजमान कार सवार फैमिली को लूट कर फरार हो गए। स्टेडियम रोड पर वाक़ समाजी तंजीम के दफ्तर में 4 मुसल्लह डाकुओं ने अमले को लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। अंडा मोड़ के करीब फैमिली को लूटने वाले दोनों मुलजमान के चेहरे CCTV फुटेजेस में वाज़े देखे जा सकते हैं। 2 मुलजमान कार में बैठी खातून और मर्द से सोने के जेवरात और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हुए। उधर स्टेडियम रोड पर वाक़ समाजी तंजीम के दफ्तर में 4 मुसल्लह डाकुओं ने अमले को लूट लिया। मुलजमान चंदे की रकम भी ले उड़े। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। कराची के इलाके सदर में चीनी डेंटल क्लिनिक पर फायरिंग करने वाले एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक पकड़ा गया मुलजिम पहले से गिरफ्तार मरकजी मुलजिम वकार खुश का करीबी साथी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये वही मुलजिम है जो फायरिंग करने वाले दहशतगर्द वकार खुश को जाए वक़ूआ से मोटरसाइकिल पर बिठाकर फरार हुआ था। मरकजी मुलजिम वकार खुश को CCD और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चंद रोज़ कबल गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। और अब आपको खबर दें, मुल्क भर में सैकड़ों गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। पेट्रोल पंप्स मकामी पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगल शुदा पेट्रोल की फ़रोख्त में मुलव्विस हैं। इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर में बगैर लाइसेंस पेट्रोल पंप्स की भरमार का तहलका खेज इंकशाफ। माली साल 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट में कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गयी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 300 से जायद ऐसे पेट्रोल पंप्स चलाए जा रहे हैं जिनके पास या तो लाइसेंस है ही नहीं या फिर जायदुल मियाद हो चुका। पेट्रोल पंपों के पास न ओगरा का इजाजतनामा है, न ही जिले इंतजामिया का परमिट। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का सिर्फ लोगो इस्तेमाल करके अपनी दुकान चला रहे हैं। ऑयल कंपनियों की जानिब से नजरअंदाज किए जाने के बायस गैर कानूनी पंप्स मकामी तेल मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगल शुदा तेल की फरोख्त में मुलव्विस हैं। रिपोर्ट में 5000 से जायद टैंकर्स ओगरा के वज़ा करदा म्यार पर पूरा न उतरने की भी निशानदेही। इन ऑयल टैंकर्स की मॉनिटरिंग मुश्किल है और ये टैंकर्स डेटा डिजिटलाइजेशन में भी बड़ी रुकावटें हैं। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और गैर म्यारी टैंकर्स के इस्तेमाल में ओगरा की कमजोर इन्फोर्समेंट को बड़ी वजह करार दिया गया है। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। माहौल को साफ बनाने में दरख्त ही नहीं, इंडोर प्लांट्स भी अहम किरदार अदा करते हैं। स्मोक के मुज़िर असरात से बचने के कौन से इंडोर प्लांट्स घरों में लगाए जा सकते हैं, ये बता रही हैं लाहौर से आयशा ताब अपनी इस रिपोर्ट में। नर्सरियों में है 4 सू हरियाली, यहाँ की जा रही है स्मोक को मात देने की भरपूर तैयारी। इंडोर प्लांट्स जिनमें लेडी पाम, रबर प्लांट, फर्न, स्नेक प्लांट और मनी प्लांट स्मोक से जंग लड़ने में मौसर साबित होते हैं। स्नेक प्लांट की अब रिसर्च भी हुई है कि ये दिन रात ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एसी की भी कूलिंग ज्यादा होगी। जो आप मनी प्लांट वगैरह स्नेक प्लांट अपने कमरों में रखेंगे।
आलूदा फिजा को घरों में दाखिल होने से रोकने के लिए अमूमन खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखा जाता है। ऐसे में ये प्लांट्स कमरों में ऑक्सीजन पैदा करने का बेहतरीन जरिया साबित होते हैं। स्मोक दुश्मन ये प्लांट्स माहौल दोस्त होने के साथ साथ घर की डेकोरेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। माहिरीन के मुताबिक स्मोक का खात्मा किसी एक महकमे की नहीं, शहरियों की भी जिम्मेदारी है। फिजाई आलूदगी के सद्देबाब के लिए आप भी घरों में इंडोर प्लांट्स लगाएं और स्मोक जैसी आफत से छुटकारा पाएं। कैमरामैन जवाद जिया के साथ आयशा आतासमा, लाहौर। पार्क व्यू सिटी का कामयाबियों के सफर में अहम संग मिलबूर करने का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ने सेल्स पार्टनर के एजाज में अशाइया दिया। ठंडी और सुहानी शाम में सबने मिलकर खुशी मनाई। तकरीब का अहवाल जानते हैं इस्लामाबाद से टिका खान सानी की रिपोर्ट में। खुशी के ये सुर गूंजे पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में, जहां पार्क व्यू सिटी की कामयाबियों पर सुहानी शाम सजाई गई। खास मेहमान थे पार्क व्यू सिटी के सेल्स पार्टनर्स, जिनके एजाज में पुरतकल्लुफ अशाइया भी दिया गया। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग पार्क व्यू सिटी फरीद जका बाजवा ने कई खुशखबरियां भी सुनाई। मौसम सरमा का आगाज भी है, कुछ और खुशी के मौके भी हैं और हम एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव पैगाम देने जा रहे हैं अपने वर्दी मेंबर्स को। आगे जाके हम इंशाल्लाह हाई-राइज बिल्डिंग्स में आ रहे हैं, टेरेस अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं और ये अपार्टमेंट्स ही वो हैं जो हम बना के बेचेंगे। सेल्स पार्टनर पार्क व्यू सिटी के साथ काम करने पर खुश और पुरअज़्म नजर आए। अलीम खान साहब डेवलपमेंट के साथ साथ जो उनके पार्टनर्स हैं उनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत शाम पार्टनर्स के लिए सजाई, सच अमेजिंग। एक नई दुनिया बसने जा रही है इस सारी जगह के ऊपर और जो नया प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हो रहा है हिल स्टेट का, आई बिलीव कि वो बहुत अच्छा जाएगा। पार्क व्यू सिटी माशाल्लाह एक ऐसा ब्रांड है जिसको किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बीइंग अ सेल पार्टनर ऑफ पार्क व्यू सिटी मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज इस ब्रांड को जो वो डिजर्व करता था वो मिला। शुरका ने रुबाब और तबले की धुनों पर केक काटा तो महफिल का मजा दोबाला हो गया। सुहाने मौसम में पुरफजा मुकाम पर पार्क व्यू सोसाइटी की तकरीब खास का है एक ही पैगाम, सब मिलकर चलें तो मंजिल पर पहुंचने का अपना ही मजा है। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ टिका खान सानी, समा, इस्लामाबाद। डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा में कैदियों की इस्लाह के लिए जहां दीगर सरगर्मियां मुनक्किद की जाती हैं, वहीं खेलों के मुकाबलों का इनेकाद भी होता है। नदीम खान की रिपोर्ट में देखिए। सदा और कैद का मकसद जुर्म करने वालों की इस्लाह करना है, जो साबित किया है डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा की इंतजामिया ने, जहां कैदियों को दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ खेल के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं। कैदियों को जहाँ पे हम दीनी तालीम और दूसरी तालीम दे रहे हैं, उसके साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी करवा रहे हैं, तो इसमें उनके लिए इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स का एहतमाम किया गया, जिसमें बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, उसके बाद टेबल टेनिस है, लूडो है और चेस है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं कि उनके माइंड को चेंज किया जाए। जेल में कैदियों के खेलने के लिए खुसूसी तौर पर आउटडोर कोर्ट्स बनाए गए हैं, जबकि इंडोर बोर्ड गेम्स की भी जदीद तरीन सहूलतें और साजो सामान फराहम किया जाता है। कैदियों को खेलों और तालीम की सहूलतें फराहम करना इंतहाई मस्बत कदम है। इससे कैदियों को मुफीद शहरी बनाने में मदद मिलेगी। नदीम खान, समा, सरगोधा। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जहां सफ़र के लिए गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से ज़्यादा साइकिलें इस्तेमाल की जाती हैं। डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन भी ऐसे ही शहरों में शामिल है जहां साइकिल सवारों का रश रहता है। समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर ने साइकिल किराए पर लेकर शहर की सैर की। उनका तजुर्बा कैसा रहा, ये रिपोर्ट देखते हैं। मैं जिस दिन डेनमार्क आया, मैंने पाकिस्तान के कुछ दोस्तों को अपने साइकिल चलाने के सीन भेजे। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि जनाब मुदस्सिर साहब, आप पाकिस्तान में तो साइकिल नहीं चलाते, यहाँ कैसे साइकिल चला रहे हैं? तो इस सवाल ने मेरे दिमाग में कई सवालों को जन्म दिया। यहाँ डेनमार्क में ज़्यादातर लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों का और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ वजह क्या है, क्यों इतना साइकिल का इस्तेमाल है, ये हम आपको बताते हैं।
डेनमार्क जैसा खुशहाल और इक्तिसादी तौर पर खुद मुख्तार मुल्क तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबे में अपना लोहा मनवा चुका है और कोपेनहेगन के शहरियों के लिए लग्जरी गाड़ियों में महंगा सफर करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग साइकिल पर सफर करना पसंद करते हैं। इसीलिए कोपेनहेगन को साइकिलों का शहर कहा जाता है और साइकिल को डेनमार्क के शहरियों का बेहतरीन दोस्त भी तस्वर किया जाता है। साइकिल चलाना डेनमार्क की सकाफत का अहम हिस्सा है। यहाँ पर बच्चे अमूमन 6 साल की उम्र में स्कूल जाने से पहले ही साइकिल पर पैडल मारना सीख चुके होते हैं। साइकिल चलाने की आदत डेनिश शहरियों में इतनी रच बस चुकी है कि कोपेनहेगन में रोजमर्रा के हर तरह के काम के लिए साइकिल दस्तयाब हैं। यहाँ तक कि क्रिस्टीनिया नामी साइकिल पर तो पूरा घराना सफर कर लेता है। डेनमार्क आने वालों को भी सबसे पहले साइकिल सीखने और चलाने की तरगीब दी जाती है। डेनमार्क आने वाले सयाहों को मुकामी रेंटा साइकिल के मालिकान आंखें बंद करके साइकिल किराए पर दे देते हैं, क्योंकि यहाँ का लीगल फ्रेमवर्क इतना मजबूत है कि साइकिल तक चोरी होने का कोई खौफ नहीं होता। साइकिल की सवारी गैर मुल्की सियाहों को भी कम खर्च में सियाहती मुकामात देखने की बाकफायत सहूलत देती है। असल वजह है इसकी सहूलत। ना ये महंगी है और ना परेशान कुन, और इसको आप स्पोर्ट्स का जरिया भी बना सकते हैं। डेनमार्क में साइकिल कल्चर को 1880 में मुतारिफ कराया गया था। 1920 और 30 के दरमियान डेनमार्क में साइकिल मसावात और आज़ादी की अलामत बन गई। 1962 में कोपेनहेगन की मरकजी शॉपिंग स्ट्रीट को पैदल चलने वालों के लिए मखसूस कर दिया गया है। और जब 1970 की दिहाई में मशरिक़ वस्ता के तेल बहरान की वजह से तरक्की का पहिया रुका और तवानाई का बहरान पैदा हुआ, तो डेनमार्क ने तवानाई के शोबे में खुद कफील होने का तहिया करते हुए गाड़ियों के बजाय सफर के लिए साइकिलों को अपनी पहली तरजीह बना लिया। कोपेनहेगन जैसे शहर पिछले कई बरसों से बेहतर साइकिल लेन तामीर कर रहे हैं, जैसे कि साइकिल के लिए राहदारी जहां महफूज तरीके से सवारी पर सफ़र कर सकें। मतलब तकरीबन शहर में हर बड़ी सड़क में साइकिल लेन है ताकि आप महफूज माहौल में सवारी कर सकें। डेनमार्क में 10 में से 7 और कोपेनहेगन में 10 में से 9 अफराद के पास अपनी जाती साइकिल है। साइकिलों पर सफर के लिए पूरे डेनमार्क में 4000 किलोमीटर से ज्यादा का मखसूस ट्रैक बनाया गया है, जिसमें से तकरीबन 385 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक कोपेनहेगन में है, जबकि साइकिल के शदाई दूसरे शहरों में जाते वक्त ट्रेनों में भी साइकिल को अपने साथ ले जाते हैं। मेरे पीछे यहाँ शहर का मशहूर ड्रॉनिंग ब्रिज है, जहाँ से रोजाना 40,000 साइकिलें गुजरती हैं। डेनमार्क में सुई से लेकर जहाज तक का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी तरह साइकिलों का भी मुकम्मल रिकॉर्ड है। ड्रॉनिंग ब्रिज पर लगा ये डिजिटल बोर्ड इस ब्रिज से योमिया गुजरने वाली साइकिलों का रिकॉर्ड रखता है। जैसे सुबह से अब तक 4,593 साइकिलें अब तक गुजर चुकी हैं और जब से ये ब्रिज बना है इस पर 17,40,660 बाईसाइकिलों का गुजर हो चुका है। 2 पहियों की सवारी यहाँ कितनी बड़ी नेमत समझी जाती है ये तो आपने देख लिया, मगर यहाँ आवाम पैदल भी बहुत सफ़र करती है। पैदल चलने की वजह सिर्फ माहौल को साफ रखना ही नहीं बल्कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की जो सूरत हाल है, जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो आवाम को सोचना चाहिए कि इस तरक्की याफ्ता मुल्क के बासियों की तरह पैदल चलें और साइकिल का भी इस्तेमाल बढ़ा दें। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कोपेनहेगन। डेनमार्क की सैर आपने की। फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।